महाभारत का वो रहस्य जिसे न वेदों में लिखा गया न इतिहास ने स्वीकारा, पर जिसकी फुसफुसाहट आज भी सवाल बनकर गूंजती है। क्या दानवीर कर्ण का जीवन केवल त्याग और अपमान की कहानी था, या उसके हृदय में छुपा था एक ऐसा संबंध जिसे समाज ने कभी वैध नहीं माना? महाभारत के पात्रों में यदि सबसे अधिक पीड़ा किसी ने सही तो वो थे दानवीर कर्ण। सूर्यपुत्र होकर भी सूतपुत्र कहलाए गए, राजाओं के बीच रहकर भी अपमान का विष पीते रहे। पर कर्ण का जीवन केवल युद्ध, दान और तिरस्कार तक सीमित नहीं था। किंवदंतियां कहती हैं कि उनके हृदय में एक ऐसा भावनात्मक बंधन जन्मा जिसे उस युग का समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। ये कथा उस समय की है जब कर्ण अंग देश के राजा बने। राजनीति, युद्ध और दान के बीच उनका जीवन बाहर से कठोर पर भीतर से अत्यंत अकेला था। कहा जाता है कि एक राजमहल में रहने वाली स्त्री, जो न तो उनकी पत्नी थी और न ही समाज की दृष्टि में उनके योग्य, कर्ण के जीवन में आई। वो संबंध न तो खुला था न ही गर्व से स्वीकार किया गया। ये एक ऐसा जुड़ाव था जो केवल मौन, दृष्टियों और पीड़ा में पलता रहा। उस स्त्री ने कर्ण को वो दिया जो उन्हें जीवन भर किसी से नहीं मिला: सम्मान, बिना शर्त स्वीकृति और मौन समझ। पर यही कारण था कि ये संबंध अवैध कहलाया, क्योंकि वो स्त्री किसी और की मर्यादा से जुड़ी थी और कर्ण स्वयं समाज की दृष्टि में पहले ही अपवित्र करार दिए जा चुके थे। कर्ण जानते थे, यदि ये संबंध उजागर हुआ तो न केवल उस स्त्री का जीवन नष्ट होगा, बल्कि उनके शत्रु इसे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देंगे। इसलिए कर्ण ने हमेशा की तरह त्याग चुना। न प्रेम को नाम दिया, न भावनाओं को अधिकार। महाभारत के युद्ध से पहले जब कर्ण को ज्ञात हुआ कि वे पांडवों के भ्राता हैं, तब कहा जाता है कि यही वो क्षण था जब उन्होंने उस स्त्री से अंतिम बार कहा, मेरे जीवन में जो भी शुभ था वो तुम्हारे मौन में था। युद्ध भूमि में कर्ण की मृत्यु के साथ ये रहस्य भी राख बन गया। न कृष्ण ने इसका उल्लेख किया, न व्यास ने इसे ग्रंथों में स्थान दिया। पर प्रश्न आज भी जीवित है, क्या कर्ण का सबसे बड़ा दान कवच कुंडल नहीं, बल्कि वो प्रेम था जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं कहा?